नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कारक प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए जो अंतिम है कारक प्रकरण का वो है सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें इस कारक प्रकरण के अंतिम इस कारक को देखेंगे और इसके साथ साथ जो है उपपद विभक्ति को भी देखेंगे। ठीक है, कि सप्तमी विभक्ति जो लगती है वो कारक के कौन कौन से ऐसे उपपद शब्द हैं जिनके कारण उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक बार अधिकरण कारक की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर उपपद विभक्ति में आपके सिलेबस में जो जो दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल ज़रा इसके विषय में हम लोग ज़रा जानकारी कुछ ले लें, डिस्कशन कर लें। सप्तमी विभक्ति, ठीक है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। ये सप्तमी विभक्ति जो होती है ये वास्तव में ये अधिकरणे सप्तमी सूत्र ही है। अधिकरणे सप्तमी, और इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, ये इसकी परिभाषा है अधिकरण कारक की। ठीक है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन अधिकरण कारक किसे कहते हैं ये इसके नीचे दिए गए इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आधारो अधिकरणम, वास्तव में क्रिया का जो आधार होता है, ठीक है ना, क्रिया का जो आधार होता है उसको हम लोग अधिकरण कहते हैं। तो क्रिया का आधार किसके द्वारा? कर्ता या कर्म को मान करके। ठीक है, जैसे या यूं कहें कि खगाह वृक्षेषु निवसन्ति, एक उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो है खगाह वृक्षेषु निवसन्ति, इस वाक्य में निवास करना ये क्रिया है। निवसन्ति निवास करना, रहना, लेकिन कहाँ रहा जाता है? इस क्रिया का आधार क्या है? तो वो है वृक्ष। लेकिन आधार है तो किसका है? तो कहा कि खगाह का, पक्षियों का रहने का जो आधार है वो क्या है? कहता वृक्ष है। पक्षी कहाँ रहते हैं? तो वृक्ष पर। तो पक्षियों का रहने का जो स्थान है वो वृक्ष हो गया, और यही कारण है कि ये रहने का आधार होने के कारण आधारो अधिकरणम इस सूत्र के द्वारा वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति हुई और सप्तमी का बहुवचन हुआ। चूँकि बहुत सारे वृक्षों की चर्चा है इसलिए इसको हमने बहुवचन में रखा है। इसे आप एक वचन में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसे जब तोड़ेंगे तो इसमें दो पद निकलेंगे। आधारों का ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा। आधारः जोड़ अधिकरणम, आधार मतलब आधार पर जो स्थित है उसी को हम लोग अधिकरण कहते हैं। चलिए अब इससे संबंधित कौन कौन से उपपद शब्द होते हैं जरा उन्हें भी देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो उपपद विभक्ति में जो आने वाले शब्द हैं वो हैं उपपद शब्द। इसमें कौन कौन से हैं? सप्तमी विभक्ति का स्नेह, स्नेह मतलब होता है स्नेह करना, प्यार करना, है ना। स्नेह करना, स्नेह मतलब प्यार, प्रेम। ठीक है, इसी तरह से फिर है विश्वास, विश्वास करना। ठीक है, विश्वास करना। अगला है फिर निपुणः, निपुणः। फिर है कुशलः। ये सभी एक ही शब्द के कहें तो सभी के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। कुशलः, निपुणः, कुशलः,
प्रवीणः, है ना, प्रवीणः हो गया, पटु अथवा दक्षः, ठीक है। इस प्रकार से एक है निर्धारणे, निर्धारण के अर्थ में, और एक हो गया भावे, भाव के अर्थ में। ये सभी जो है उपपद विभक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यदि आप इन सभी उपपद विभक्ति के शब्दों को देखें तो स्नेह, स्नेह धातु है, स्नेह और विश्वास, वि उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु है। स्वस्थ धातु के पहले वि उपसर्ग लगा हुआ है, विश्वास करना। वास्तव में मूल शब्द जो है स्वस्थ धातु है, लेकिन वि उपसर्ग के साथ इसका प्रयोग होता है तो विश्वास करने के अर्थ में। तो स्नेहयति, स्नेह करना, प्रेम करना। तो कहता है कि स्नेह धातु के युग में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। कैसे? तो इसका एक वाक्य देखते हैं, उदाहरण। एक इसका पहला उदाहरण देखते हैं, जिसे माता, माता पुत्रे, माता पुत्रे स्नेहयति, स्नेहयति। माता पुत्र पर स्नेह करती है। माता किस पर स्नेह करती है? पुत्र से प्रेम करती है, मतलब पुत्र पर स्नेह करती है। वास्तव में इसका अर्थ देखें तो से का निकल रहा है, जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं कि माता पुत्र से प्रेम करती है, ठीक है ना। पिता पुत्र से प्रेम करते हैं, गुरु अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ठीक है। यहाँ जो स्नेहति जो रूप देख रहे हैं, लट लकार का धातु रूप है स्नेह धातु का, तो स्नेह मतलब स्नेह करना। तो इस स्नेह के कारण जो है पुत्रे में सप्तमी विभक्ति हो गई। इसका जो आधार है वो पुत्र है, और आधार होने के कारण ये अधिकरण कारक हो गया, और अधिकरण कारक होने के कारण इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी हो गई, अधिकरणे सप्तमी, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर पुत्रे में जो है आपको सप्तमी विभक्ति लगी है। किसके कारण? स्नेहति के कारण, ठीक है ना। अब चलिए आइए दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पर दूसरा है विश्वास, विश्वास करना। गुरु शिष्य विश्वसति, विश्वसीति, ठीक है। गुरु जो है वो शिष्य पर विश्वास करते हैं, ठीक है। गुरु का बहुवचन गुरवः भी हो सकता है, साधु की तरह रूप होगा, और यहाँ शिष्येषु भी हो सकता है। गुरु शिष्यों पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो है वि और स्वस्थ धातु के कारण ये जो देख रहे हैं वि प्लस स्वस्थ, इसका रूप जब चला तो हो गया विश्वसीति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो विश्वास करने के योग में शिष्य में सप्तमी विभक्ति हो गई, और यही कारण है कि शिष्य का रूप आप बालक की तरह चलाइएगा, और बालक के सप्तमी एक वचन होता है बालके। उसी तरह हो गया शिष्ये, शिष्य शिष्यो शिष्याः, बालकः बालकौ बालकाः। और चूंकि आधार यही हुआ, विश्वास किस पर विश्वास किया जा रहा है? शिष्य पर, तो इसलिए यहाँ पर शिष्य में सप्तमी हुई। और इसका आधार का जो मुख्य जो संबंध है वो गुरु के साथ है, ठीक है। तो इसलिए कर्ता के द्वारा क्रिया का जो आधार होता है उसी में सप्तमी होती है, तो हो गया शिष्य। इसी तरह से आप यदि दूसरे उदाहरण को भी देखें, तीसरा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरा है, कहता है कि निपुणः। ये देखिए सभी के सभी एक ही शब्द हैं। एक ही शब्द कहने से मतलब है सब का मीनिंग लगभग एक ही है, सब एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। निपुण मतलब क्या? कुशल, पटु, वही कुशल भी है, वही प्रवीण भी है। निपुण, प्रवीण मतलब क्या? निपुण। पटु मतलब काफ़ी ट्रेंड जिसको लोग कहते हैं, कुशल। दक्ष मतलब भी वही कुशल के अर्थ में है। तो ये सभी का अर्थ देखिएगा एक दूसरे का, दक्ष, पटु, प्रवीणः, कुशलः, निपुणः, सभी का एक ही है। तो इसलिए कोई भी आप एक शब्द ले लें, जैसे कहेंगे कि रमेशः, रमेशः पठने, रमेशः पठने कुशलः अस्ति, है ना, कुशलः अस्ति। अब यहाँ जो कुशलः शब्द देख रहे हैं,
इस कुशलः के जगह पर निपुणः भी हो सकता है, प्रवीणः भी हो सकता है, पटुः भी हो सकता है और दक्षः भी हो सकता है, क्योंकि सभी एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। एक ही अर्थ में ये सभी के सभी पांचों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो रमेशः पठने कुशलः अस्ति, रमेशः पठने निपुणः अस्ति, रमेशः पठने प्रवीणः अस्ति, पटुः अस्ति अथवा दक्षः अस्ति। ठीक है, तो यहाँ जो है आप देखिएगा कुशलः के कारण पठने में सप्तमी विभक्ति लगी है, इसी कुशलः के कारण, तो ये सप्तमी हो गई। इसी को बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इसके मूल शब्द को यहाँ दे दिया जाएगा पठन, है ना, और कहा जाएगा यहाँ पर खाली स्थान आपको दे दिया जाएगा, पठने की जगह पर यहाँ पर खाली स्थान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें आप उचित विभक्ति लगाइए। तो जब विभक्ति लगाएंगे तो पठन का रूप बालक की तरह चला दीजिएगा और देखिएगा चूंकि कुशल शब्द है या पटु शब्द है जो भी इसमें से रहेगा, तो इसलिए इसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी लगा देंगे। तो हो जाएगा रमेशः पठने कुशल अस्ति। रमेश जो है पढ़ने में कुशल है, किस में कुशल है, किसी न किसी में कुशल होगा या किसी न किसी चीज़ में वो ट्रेंड है ना, कहने का मतलब है। तो जिसमें वो कुशल है, निपुण है, परफेक्ट है, तो उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण बच रहा है निर्धारण का। निर्धारणे कहता निर्धारण के अर्थ में मतलब कहने का है कि जब हम अनेक में से किसी एक को निर्धारित करते हैं, उसका स्थान जब निर्धारित करते हैं, जैसे कहेंगे कि छात्रोषु, छात्रों में महेशः कुशाग्र बुद्धि अस्ति, जैसे छात्रों में रमेश जो है कुशाग्र बुद्धि वाला है ना। या कविषु, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, मतलब श्रेष्ठता को जब दिखाना हो, जब अनेक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, निर्धारित करना हो उसके स्थान को, तो उसके योग में हम हमेशा ही सप्तमी और षष्ठी का भी प्रयोग होता है, ध्यान रखें, न केवल सप्तमी का बल्कि षष्ठी का भी प्रयोग होता है। तो अधिकतर हम लोग सप्तमी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा अर्थ भी बैठ जाता है। जैसे कहें कवियों में, तो में का चिन्ह आ रहा है तो इसका प्रयोग करना ज़्यादा थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह भी जो है वो में पर का है। ठीक है, तो कवियों में तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, इसी को हम लोग निर्धारणे कहते हैं। तो यदि इसके उदाहरण को देखें, ये तीसरा है फोर्थ में, तो कविषु, कविषु कालिदास, इसे जरा हटाते हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर देखिएगा श्रेष्ठ शब्द के कारण, मतलब इस श्रेष्ठ शब्द इस बात को निर्धारित करता है कि यहाँ पर अनेक कवियों में से कालिदास एक श्रेष्ठ हैं। तो यही कारण है कि जहाँ निर्धारण वाला क्षेत्र कौन सा है, अनेक कवियों को, अनेक कवियों में निर्धारित किया गया एक कालिदास को। तो यही कारण है कि कवियों में, कवि शब्द में जो है सप्तमी विभक्ति लगी, और चूंकि निर्धारण का क्षेत्र एक नहीं है, अनेक कवियों को कहा गया है, इसलिए सप्तमी का ये बहुवचन होगा। ठीक है, इसमें सप्तमी विभक्ति तो होगी निर्धारण के अर्थ में, लेकिन सप्तमी का बहुवचन होगा जब भी होगा तो, चूंकि निर्धारण के लिए किसी एक के साथ या दो के साथ आप निर्धारण नहीं कर सकते, अनेक का होना उसमें जरूरी होता। अनेक में से किसी एक को आप निर्धारित करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, वही बात है। अब चलिए आइए, एक नेक्स्ट है भावे, भाव के अर्थ में। कहता है कि भाव के अर्थ में भी सप्तमी होती है। ठीक है, भाव के अर्थ में कहने से क्या तात्पर्य है। अब कहता है कि सूर्य उदिते कमलम विकसति, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि सूर्य उदिते, यदि इसके उदाहरण को हम लोग देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसे हटाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका यदि उदाहरण देखें छठा, तो है सूर्य उदिते कमलम विकसति। ठीक है, ये उदाहरण है। कहता है सूर्य के उदित होने पर कमल विकसित होता है, कमल खिलता है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य में और उदिते में दोनों में सप्तमी लगी हुई है।
दोनों में सप्तमी क्यों लगी हुई है? क्योंकि दोनों का भाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का है कि कमल का खिलने का जो कारण है वो सूर्य का उगना है। यदि कहने का ये तात्पर्य है कि यदि सूर्य उदित नहीं होते हैं तो हो सकता है कि कमल नहीं खिलेगा। तो कमल के खिलने का जो भाव है वो सूर्य के उदित होने के चलते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों उदित पद में भी और सूर्य में दोनों में जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यही भाव है, कहने से मतलब यही है। कमल के खिलने का जो भाव है वो कमल के खिलने का भाव किसके भाव से जुड़ा हुआ है? सूर्य के उगने से। कि यदि सूर्योदय होता है तभी फिर कमल खिलता है। तो कमल के खिलने का भाव जो है सूर्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। यही कारण है यहाँ पर भाव के अर्थ में जो है सूर्य और उदिते दोनों में सप्तमी विभक्ति हुई सूर्य के उदित होने पर। ऐसे देखिए तो क्या हो रहा है? सूर्य के उदित होने पर, तो सूर्यस्य उदिते होना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखिए सूर्य लगा हुआ है, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि सूर्य के उदित होने पर, उदित होने पर मतलब उगने पर, निकलने पर, तो सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। तो वास्तव में सूर्य से उदिते होना चाहिए था, लेकिन सूर्य से उदिते नहीं होकर के सूर्य उदिते हो गया। मतलब सूर्य के स्थान पर भी सूर्य हो गया, क्योंकि उगने का जो भाव है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ एक ही भाव है। ठीक है ना? तो इसलिए एक दोनों का जो है काफ़ी एक दूसरे के साथ समावेश है, समाहार है। यही कारण है कि दोनों में सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है, ये आपका उपपद विभक्ति से संबंधित और अधिकरण कारक से संबंधित जो आज का जो चैप्टर है कारक प्रकरण का, वो आज समाप्त होता है। और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। इसी तरह से हमारे इस क्लास को आप देखते रहिए, अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, बच्चों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, आप अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। मैं और इसमें क्या आपके लिए कर सकता हूं, कितना सुधार कर सकता हूं, यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें उन सभी शब्दों को आप ज़रूर हमसे शेयर करें, बताएं, ताकि मैं उसमें और क्या आपके लिए कर सकता हूं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।